हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक दीक्षित अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सिटी पे स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी एमटीएस जो एग्जाम है वो जो कि जुलाई में प्रस्तावित था, अब उसकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा ये लग रही है कि वो मुश्किल है वो एग्जाम कराना, क्योंकि जून में अभी लॉकडाउन चलेगा, इसके बाद जुलाई में लॉकडाउन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली में हालात सामान्य है नहीं, तो जुलाई में बहुत ही संभावना कम है। जुलाई में अगर नहीं होगा एग्जाम तो आखिर फिर क्या प्रेडिक्शन है, कब होगा एग्जाम? तो मेरे हिसाब से एग्जाम जो आपका है वो लगभग मान के चलिए कि नवंबर से पहले तो नहीं होगा। आप ये मान कर चल सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका दिसंबर या फिर इसके बाद में जाएगा। क्यों जाएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने देता हूँ, जिससे आप भी खुद कहेंगे कि हाँ एग्ज़ाम नवंबर से पहले या फिर दिसंबर के बाद ही होगा, नवंबर से पहले नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो आप ये मानिए कि आप मई का मंथ जो है वो तो निकल चुका कंप्लीट। इसके बाद आता है जून जो है, जून का जो मंथ है उसमें आपका लॉकडाउन चल ही रहा। कई स्टेट्स में 7 जून हो चुका है लॉकडाउन, कई स्टेट्स में 10 जून हो चुका है, कई स्टेट्स में 31 मई है। तो इसी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। केसेस अभी सामान्य हो नहीं रहे, ज़्यादा केसेस कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी वो बात नहीं है। रिकवरी रेट जब तक कम ज़्यादा नहीं हो जाता 100% से, रिकवरी रेट जब तक ज़्यादा नहीं होता, जितने मरीज रोज निकल रहे हैं उससे ज़्यादा लोग ठीक नहीं होते हैं, तब तक केसेस टोटल जो घटने हैं वो कम नहीं होंगे। और जब तक केस हैं तब तक दिक्कत है। तो आप लोग लॉकडाउन का पालन करते रहें, तैयारी करते रहें। इसके बाद जून में आपका यही कंप्लीट चलेगा लॉकडाउन ही, क्योंकि यह 10 जून तक पहुंच चुका। संभावना ज़्यादा आराम से है कि हाँ ये पूरा जून ले जाएगा आराम से। उसके बाद जुलाई में आपका लॉकडाउन प्रोसेस स्टार्ट होने की संभावना ज़्यादा है। और लॉकडाउन प्रोसेस सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, लॉकडाउन प्रोसेस में यही होता है कि पहले नंबर ऑफ डे जो कर्फ्यू लगा हुआ है वो कम किए जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, रोस्टर लागू कर दिया जाता है। रोस्टर लागू 5 दिन मार्केट खुलेगी, 3 दिन इधर, 2 दिन उधर, इसके बाद 2 दिन वीकेंड रहेगा। फिर धीरे धीरे हालात सामान्य होते हैं, तो उसके बाद फिर केवल वीकेंड लॉकडाउन स्टार्ट होता है। और जब तक वीकेंड लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक ये मान कर चलिए आपका एग्जाम इसमें भी नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ट्रैवल वगैरह करना होता है, 1 दिन पहले जाना होता, 2 दिन पहले भी जाना होता। तो एग्जाम तो काफ़ी दिक्कत रहेगी इसमें। जुलाई मंथ भी आपका इसी में चला जाएगा लॉकडाउन प्रोसेस कंप्लीट होने में। आप बिल्कुल अगस्त महीने में कार्यक्रम विधि विधान से स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। सभी रीजनल ऑफिस खुल जाएंगे, हेडक्वार्टर भी खुल सकता है, तैयारी जारी शुरू स्टार्ट हो सकती है। तो अगस्त में अगर स्टार्ट होती है, अगर आपको पता है कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले 1 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी होती है, 1 महीने पहले नोटिफिकेशन जारी होती है। इसके बाद आपका एग्ज़ाम सिटी बताया जाता है। इसके बाद कहीं जाके आपका एडमिट कार्ड आता है। तो इस प्रोसेस में 1 महीना लग ही जाता है। तो आप ये मानिए कि अगस्त से लेकर लगभग 15 अगस्त के बाद ही उम्मीद रख सकते हैं। और 16 अगस्त तक, 15 अगस्त से पहले आता नोटिफिकेशन तो 15 अगस्त से 16 सितंबर के बीच मान चलिए कि आपका कहीं हो सकता है बीच में। इसके 16 सितंबर से एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सीएचएसएल का इसलिए होगा क्योंकि जो जब सीएचएसएल पोस्टपोन हुआ था तो सबसे पहले उसके कुछ ही पार्ट बचे थे। तो अगर वो स्टार्ट होता है तो सितंबर मंथ में कंप्लीट कर दिया जाएगा। सितंबर मंथ में अगर स्टार्ट संभावना तो इसकी भी कम है, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट न्यूज आई है यूपीएससी, उसने वो संस्था कितनी तेज है अपनी कार्यशैली में। एसएससी काफ़ी सुस्त है। एसएससी एग्जाम कराने के लिए बहुत आवाज़ उठानी पड़ती है, उसके बाद कहीं जाके एग्जाम स्टार्ट होते हैं। तो संभावना तो कम है, फिर भी मान लेते हैं कि अगर 16 सितंबर के बाद में अगर कंप्लीट करा भी दिया अक्टूबर तक, तो अक्टूबर के इसके बाद फिर एक एग्जाम और है जो बीच में टीसीएस ने छोड़ दिया था। टीसीएस आपको याद रखना होगा, टीसीएस एसएससी और एसएससी बैंक और उसके बाद रेलवे का एग्जाम कराती है। इसमें महत्वपूर्ण जानना जरूरी है कि जो रेलवे है और एसएससी इसके एग्जाम एक साथ नहीं कराए जाते। ऐसा नहीं होता कि एक दिन रेलवे का एग्जाम चल रहा है उसी दिन एसएससी का भी एग्जाम चल रहा है, उसी टाइम पीरियड में नहीं चलता। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इसके बाद जो एनटीपीसी 7th फेज और जो 8th फेज बचा हुआ है ना, वो एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में कराया जा सकता है। ये एग्ज़ाम काफ़ी लंबा चल सकता है, 10-10 दिन का चलता है। एक फेज जो है उसका 10 दिन चलता है, लगभग 20 दिन मान सकते हैं। अक्टूबर पूरा इसी में पूरा निपट जाएगा, अक्टूबर में निपट जाएगा। तो कौन सा मंथ बचा है आपका? मंथ बचा है
नवंबर नवंबर अब आ गया आपका नवंबर मंथ। नवंबर मंथ में क्या है, नवंबर मंथ में आपका सबसे पहले एसएससी सीजीएल जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि मई में प्रस्तावित था। उसी की संभावना ज़्यादा लग रही है, क्योंकि सीजीएल से पहले कराया नहीं जा सकता है। सीजीएल आधा अधूरा छुटा हुआ है, एनटीपीसी उससे भी पहले नहीं करा सकते क्योंकि वो भी आधा अधूरा है। सीजीएल ये मान के चल सकते हैं कि हाँ इनके एग्जाम को बाद में करा दिया जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी में एसएससी के एग्जामों की जितने भी एग्जाम है इसमें प्रायोरिटी में रहता है। पर जो अधूरे हैं उन्हें पहले कराने कंप्लीट है, उसके बाद उनका रिजल्ट भी देना है, इसके बाद एग्जाम भी कराना है। सीजीएल एग्जाम होगा भी नवंबर में, पूरा नवंबर भी चलता रहेगा। फिर इसके बाद आप मान सकते हैं कि हाँ अब समय आता है अपने एमटीएस का। तो दिसंबर में एग्जाम एमटीएस का संभावना है कि एमटीएस का एग्जाम दिसंबर में कराया जाए। दिसंबर या हो सकता है अगर प्रोसेस लेट हुई, जल्दी एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई तो दिसंबर या फिर उससे बाद में ही हो सकता है एग्जाम एमटीएस। तो बिल्कुल आपके सामने सॉल्व है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। हमारा एक्सप्लेनेशन है वो आपको कैसा लगा, आप वीडियो को कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को हमारी लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अपडेट और अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको लिए ला पाऊँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।